सत्य के मार्ग पर चलने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि लोगों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, तो संत महात्मा की धरती, विद्वानों की धरती, बैरागियों की धरती, और इस जंगल में मनोहर बाबा ने, स्वयं महादेव ने तपस्या किया। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज बैरगनिया और आरबी न्यूज इंडिया, और मैं हूं इस वक्त नगर परिषद बैरगनिया के पटेल चौक पे। जी हाँ, बाबा जागेश्वर धाम के मंदिर में। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बाबा विश्वनाथ पाठक जी के पास। विश्वनाथ जी महाराज, क्या बात है, अपने नाम के आगे एक और जोड़ रहे हैं, श्री श्री 108 विश्वनाथ जी महाराज से आज मैं बात करूंगा रामनवमी पे माँ का स्वरूप के बारे में, और माँ के कितने कृपाएं हैं, कितनी जो है कि नहीं इनकी शक्ति है, उस शक्ति के बारे में जानेंगे आज के दिन। तो आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका आरबी न्यूज बैरगनिया में। ये मैं आरबी न्यूज को सबसे पहले आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि सदा आपका मंगल हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, और चैत प्रतिपदा आरबी न्यूज के लिए मंगलमय हो। आपको भी बहुत बहुत मंगल। ये पूर्णिमा तक हमारा चैत मास है, इजोरिया पक्ष, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, जो शुक्ल पक्ष है। और शुक्ल पक्ष में हमारा चैत प्रथम दिन से कलश स्थापन और मूर्ति पूजा ये हमने नहीं किया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, देव ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने कैसे उनकी आराधना किया, ये सभी लोग जानते हैं। माता की आराधना की है। माता की आराधना, वो ब्रह्मांड की मालकिन है, करोड़ों जोजन की स्वामिनी है। तभी तो इनको ब्रह्मायनी, रुद्रायनी और कितने कितने रूप है इनके। वो प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय चंद्रघंटेती है, कुष्मांडती चतुर्थकम है, पंचम स्कंद मातेती है, षष्ठम कत्यायनी नीति है, सप्तम कालरात्रि है, महागौरी च अष्टम, आज 9 सिद्धिदात्री, सिद्धि रूपिणी के पूजा हो रहा है कि सभी लोगों का, सभी जीवात्माओं का मंगल हो, सिद्धि हो। जो 9 रुपए में माँ आकर के और मंगलमय करती है, सभी लोगों का कष्ट हरती है। बिल्कुल। आज प्रभु राम वाटिका में, कैलाश धाम में, स्वयं भूलिंग बाबा जागेश्वर नाथ के कैलाश धाम में मैया विराजमान है। बैरगनिया वासी को, जीवात्मा को आशीर्वाद देने के लिए, कल्याण करने के लिए, हृदय से माँ का रूप देखिए कि कितना स्वरूप में आई है आशीर्वाद देने। तो आज चैत नवमी पे हम लोगों को माँ के इस रूप से क्या सीखना चाहिए कि हमें कैसे समाज में बर्ताव करना चाहिए, सद्भाव करना चाहिए। लोग कहते हैं कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो क्या इस रास्ते पे लोग चलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब समझाइए आप। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कितना बड़ा शब्द है। हम मानव पहले बने, जितने भी हमारे भक्तगण है, जीवात्मा है, प्रभु ने जो मानव रूप दिया है, सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में तुलसीदास जी लिख दिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में हे मानव हम लिख दिए, तुम्हारा स्वरूप का वर्णन कर दिए, तुम मानव बनो, इंसानियत अपने में लाओ, अपने माता के पिता के प्रति चरण झुकाओ, और अपने बड़े जनों को आदर करो, गुरु और ब्राह्मण देवता को, भूदेव को, जिसको हम लोगों ने बनाया, उसको आदर करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। ये शुभ रामनवमी के अवसर पर हम आज सभी लोगों को संदेश देते हैं कि आप सभी जीवात्मा का सदा कल्याण हो, सभी जीवात्मा के सुखमय जीवन मंगलमय हो, सदा उनका अंश बढ़े, संस बढ़े, वंश बढ़े, बारी फुलवाड़ी बढ़े। जो प्रभु दे दिए हैं बाल बच्चा, जिसको अवरण शब्द में, देहाती शब्द में बाल बच्चा कहते हैं, बेटा बेटी कहते हैं, लेकिन वो बारी और फुलवाड़ी है, प्रभु का दिया हुआ, और हम जड़ हैं उन्हीं प्रभु का। जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका एक चेतन है, उसी प्रकार मानव के एक जड़ है, चेतन है, उसी चेतन के हम लोग छाया है, माने बड़ी बड़ी पतझड़ है। और हम लोग जो संदेश देना चाहते हैं कि हे भक्तों, हे माताओं, अपने आप को अहिल्या बनो, द्रौपदी बनो,
तारा बनो, कुंती बनो, मंदोदरी बनो, सती अनसुईया बनो, अनसुईया बनो, सीता से, लक्ष्मी से, सरस्वती से, बड़ी बड़ी हमारी देवियों से, हमारी पूर्वजों से सीखो। हे माताओं, तुम्हारी घर सदा आगे बढ़ेगा। तुम जिस दिन नारी बन जाओगी उस दिन तुम्हारे घर में कोई रोग दुख बलाए, कोई कष्ट नहीं रहेगा। नारी रहोगी जिस दिन न बनिया लोहा गरम, बनिया नरम, नारी शरम। तुम्हारे वाणी में पवित्रता है। हे माताओं, तुम में ही धर्म है, तुम में ही तप है, तुम में ही व्रत है, तुम्हें ही सारा माने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ सब तुम में आए हैं माताओं। सब कुछ माँ का है, बस सब उन्होंने दिया है, बस। सब उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे बच्चे के लिए मेरा धन होना चाहिए, सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास होना चाहिए, मेरे बच्चे का कल्याण होना चाहिए, मेरे बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे के पास कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, पूरा बैरगनिया शहर मेरे नाम से हो जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उन लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? देखिए, ये बैरगनिया जो है, जो बैरगनिया में रहने वाले गार्जियन, बैरगनिया में रहने वाले छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी भाई, बुद्धिजीवी जितने हैं, ये जान जाए कि बैरगनिया किनके नाम पर है। ये बैरगनिया की धरती संत महात्माओं की धरती है, ये विद्वानों की धरती रही है, ये बुद्धिजीवियों की धरती रही है। ये धरती मनोहर बाबा की तपो धरती है। मनोहर रूप में स्वयं महादेव यहाँ तपस्या किए, मनोहर रूप में, और तपस्या किए, और तपस्या करके उन्होंने इस जंगल में मंगल किया। ये पूरा बैरगनिया जंगल था, उत्तर ले पूरे नेपाल के सीमा में आगे तक जंगल ही जंगल था। किसी से पूछिएगा कि 3 पुस्त तुम्हारा कहाँ से आया, तो कोई छपरा से है, कोई यारा से है, कोई बक्सर से है, कोई बाहर से है, कोई मन चंपारण से है, जो आके बैरगनिया में बस गया। बैरगनिया ये पुरातन तपोभूमि है, तपोभूमि, संत महात्मा की धरती, विद्वानों की धरती, बैरागियों की धरती। और इस जंगल में मनोहर बाबा ने, स्वयं महादेव ने तपस्या किया। जिस प्रकार स्वयं भूलिंग धरती के गर्भ से जब निकले, उस समय हम स्वयं बाल्य अवस्था में थे। मेला लगा, 3 महीना मेला लगा। यहाँ सभी माता बहन अशोगी के, डुबड़बाना के, मन सिखौना के, पाठक टोला के, बैरगनिया के सभी माँ बहन बागमती जाकर पूरे प्रखंड के जल लाकर, जल चढ़ाकर बाबा के जयकार किया। और बाबा सभी लोग को आशीर्वाद दिया कि जाओ, सदा तुम्हारी जयकार होगा। तो करने की जरूरत है, करने की जरूरत और समझने की जरूरत है। आपका डमरू कहाँ है? आपका डमरू भी हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा आप डमरू बजाते हैं, बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डमरू बजा करके बताएं, और कुछ मंत्र आज के दिन, नवमी के दिन मंत्र उच्चारण करके बताएं, जिससे लोगों में जो है कि नहीं ज्ञानता है, मूर्खता जाए, ऐसा कुछ आप सुनाइए। देखिए, रुद्राष्टक है, रुद्राष्टक वेद मंत्र है, चारों वेद उसी में है। और ये माता और महादेव को मनाने का मंत्र है। वो मंत्र है कि आप देखिए, मैं डमरू पर शिवतांडव है। आप लोग आ जाइए, पूजा कीजिए, जब पूजा करते हैं। आइए आइए सब लोग। नटराज स्तुति है सब। और आपको ये नमः शिवाय का जाप होता है। नौ कैसे बना, मौ कैसे बना, तालाबे से हर शिकार कैसे बना, वह कैसे बनाया, वो यह कैसे हुआ। तो डमरू वही, डमरू वाले वही, डमरू के बजाने वाले वही, स्वयं वो मालिक का मंत्र है। कि आप देखिए कि जो हमारी बहिना सब अपना नमः शिवाय के जाप करती है, किसी बहना से पूछिए, किसी भैया से पूछिए क्या उसके क्या कमी है, लेकिन वेद के मंत्र है। पहले है कि नागेंद्र हारा या त्रिलोचनाया वंश मांगरा आगा या महेश्वराया नित्याय सुद्या या दिगंबराया
हारा, कष्ट हारा, दुख हारा, दरिद्र हारा, विघ्न के शांति करा, धन के बढ़ंती करा, जीवात्मा के कल्याण करा, बरगनिया वासी के कल्याण करा, मंगल करा, जय जय करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और देखिए, जैसा कि आप लोग जो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो जो सच में सनातनी है उनको सत्य के मार्ग पर चलना है। और आज के दिन रामनवमी के उपलक्ष्य पर और माँ दुर्गा, माँ नौ देवी के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि सत्य के मार्ग पर चलने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि लोगों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, तो कहने से नहीं करने से होगा, तभी कल्याण होगा, तभी लोगों में सद्भावना बनेगी और जगत का कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। और कुछ